अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको ये एक प्लान है, लेआउट प्लान इसे कहते हैं, एक सब स्टेशन का, पावर प्लांट का, इसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करने लगा हूँ। यकीन जाने ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। सबसे ऊपर ये देखें, राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे नोट्स लिखे होते हैं। नोट्स मीन्स कि आपको इसमें पूरी डिटेल दी होती है कि इस लेआउट में क्या क्या यूज़ होगा। तो वन बाय वन आप इसको देखें। ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर, कि आप इस प्रोजेक्ट में जितनी भी डायमेंशंस दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर ये एक रीडिंग नज़र आ रही है 7790, तो 7790, तो ये मिलीमीटर में होगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 132 kV एंड एक्सिलरी रूम ऑफ कंट्रोल बिल्डिंग शैल बी प्रोवाइडेड विद केबल बेसमेंट। अब इसमें हमारे पास ये 132 बिल्डिंग है, ओके, और ये हमारे पास कंट्रोल बिल्डिंग है। कंट्रोल बिल्डिंग का ये एक्सिलरी रूम है। नोट्स में कह रहा है कि एक्सिलरी रूम के नीचे और 132 kV बिल्डिंग के नीचे, इन दोनों के नीचे बेसमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन रूम शैल बी प्रोवाइडेड विद रेज्ड फ्लोर, कि ये जो कंट्रोल रूम है, कम्युनिकेशन बिल्डिंग, कंट्रोल बिल्डिंग का कम्युनिकेशन रूम, ये क्या होना चाहिए, राइज्ड फ्लोर, कि इसका फ्लोर जो है वो राइज्ड होना चाहिए। प्रोविजन ओपनिंग स्लीव्स ब्लॉक्स शैल बी प्रोवाइडेड फॉर फ्यूचर केबल टनल और डक्ट्स, के फ्यूचर केबल टनल अगर आपने कहीं पर प्रोवाइड करनी है, जैसे इस प्रोजेक्ट में हमारे पास ये केबल टनल जा रही है, एक ये केबल टनल जा रही है, ओके, ये केबल टनल नहीं है, तो ये वाली, ये बाद में एक्सप्लेन करते हैं। तो इनमें इतनी स्पेस होनी चाहिए कि फ्यूचर में भी हम इनको यूज़ कर सकें। 5 सूटेबल स्टेप्ड एक्सेस शैल बी प्रोवाइडेड फॉर केबल बेसमेंट, कि इनके लिए जो सीढ़ियाँ बनेंगी बेसमेंट के अंदर जाने के लिए, वो सूटेबल होनी चाहिए और उनके स्टेप्स जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, प्रोवाइड डोर बिटवीन केबल टनल एंड बिल्डिंग विद फायर रेटेड डोर। वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपने दरवाजे प्रोवाइड करने हैं, जितने भी बिल्डिंग के दरवाजे होंगे वो फायर रेटेड होने चाहिए। मतलब जब आग लगे तो उन दरवाज़ों को आग नहीं लगनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड होता है सऊदी में जो कि यूज़ होता है। ये प्रोजेक्ट किसका है, कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, कौन कर रहा है, ये मैं आगे सब आपको एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। नंबर 7 पे हम जाते हैं कि ऑल पैकू शैल बी लोकेटेड ऑन द रूफ। पैकू होता है जिसके ऊपर इक्विपमेंट आता है, ओके, ये पैड्स बने होते हैं, समझ लेंगे कंक्रीट के पैड होते हैं। इनके ऊपर, छत के ऊपर डायरेक्ट ऑफ, छत की फ्लोर के ऊपर जो है डायरेक्ट कोई भी मटेरियल नहीं रखेंगे, वहाँ पर पैकू निकले होंगे, पैकू पैड्स होंगे, उनके ऊपर मटेरियल आएगा। ये मैं आपको किसी टाइम साइट से इसकी पैको पैड की जो है वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम। ऑल द डायमेंशंस फॉर इक्विपमेंट आर बेस्ड ऑन द preliminary input provided by the vendor. Additional fire protection room shall be provided in control floor if applicable, के कंट्रोल फ्लोर में ये, क्योंकि दिस इज़ आवर वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, कंट्रोल बिल्डिंग। यहाँ पर ये देखें, एक स्पेशल जो है फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का, ये एक पूरा स्पेशल रूम बनेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर सारा काम ही बिजली का है, किसी वक्त भी स्पार्किंग हो सकती है, तो इसलिए फायर प्रोटेक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। द कंट्रोल बिल्डिंग विल बी डबल स्टोरी, तो वाकई है ये हमारी जो कंट्रोल बिल्डिंग है ये डबल स्टोरी है, बाकी ये भी सिंगल स्टोरी है, और ये 380 kV बिल्डिंग है, ये नीचे ये भी डबल स्टोरी, सॉरी सिंगल स्टोरी है। मिनिमम क्लियरेंस ऑफ GIB एट लोकेशन इज़ 5 मीटर। तो GIB क्या होती है, ये GIB फाउंडेशन, सपोर्ट फाउंडेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये मतलब ये जितनी भी हैं ये जो है बड़ी बड़ी, ये जिन पे अभी मैं निशान हाथ रख रहा हूँ ये नहीं, बाकी ये सेंटर में जितनी भी हैं ये सारी, इनको GIB फाउंडेशंस कहते हैं। इनका क्या पर्पज़ है ये भी एक्सप्लेन करते हैं। ओके, लेजेंड पॉइंट क्या है इसमें,
कि मतलब इस प्रोजेक्ट में, इस ड्राइंग में कौन से किस चीज़ का क्या मीनिंग है। उसके लिए केबल डक्ट बैंक, ये जो मार्किंग है जहाँ पर ये मार्किंग होगी इस तरह की, इसका मतलब है वो केबल डक्ट बैंक है। अगर डॉटेड लाइन होगी इस तरह की मध्यम सी, उसका मतलब है कि ये फ्यूचर में बनेगा, कुछ भी है वो फ्यूचर में बनेगा। जैसा कि यहाँ पर ये आपको बिल्कुल ये देखें, ये एक रिएक्टर है डॉटेड में, ये फ्यूचर में बनेगा। और ये देखें ये अभी बन गया। ओके, जिस पे मार्किंग होगी ये चीज़ें बन गई हैं। फिर केबल ट्रेंच है, उसके लिए ये मार्किंग है। केबल 5 मीटर वाइड केबल टनल के लिए सिंबल्स दिए हुए हैं ना। BEF वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। BEF क्या है? बेसमेंट एग्जॉस्ट फैन है। BSF क्या है? बेसमेंट सप्लाई फैन है। LC सेंटर लाइन, सॉरी CL सेंटर लाइन। CXX 380 kV क्रॉस बे डेजिग्नेशन है। CCT कंट्रोल केबल टनल, ये जो है CCT, इस टनल के अंदर केबल्स ही केबल्स हैं। ओके, इस टनल के अंदर भी केबल्स ही केबल्स हैं, फुल ऑफ केबल। उसके बाद आगे अगर हम आए तो CP कंडेंसेट पिट, CT केबल टनल, CDP केमिकल ड्रेन पिट, EL एलिवेशन। की प्लान, ये हमारे इस प्रोजेक्ट का की प्लान शॉर्टकट में एक साइड से इमेज दी होती है। रेफरेंस क्या है कि इस ड्राइंग के साथ और क्या क्या चीज़ अटैच है, ये वो उसके रेफरेंस होते हैं। ड्राइंग कंट्रोल शीट है, उसका ये नंबर है। स्कोप ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पर कैसी चीज़ होती है, ये पूरा बुकलेट बना होता है बहुत बड़ा, जिसमें हर चीज़ के बारे में वेरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। मसलन अगर आपने बैक फिलिंग करनी है उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी, कंक्रीट करनी है उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब हर चीज़ के बारे में। उसके साथ 380 के लिए, 132 के लिए, कंट्रोल बिल्डिंग के लिए, तीनों बिल्डिंग्स के लिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का लेआउट क्या है, क्योंकि सिविल के बाद इलेक्ट्रिकल का ही काम शुरू होना होता है, तो उसके लिए ये तीन उनके लेआउट के ये सेक्शंस दिए हुए हैं। इसके बाद अगर हम राइट साइड पे ही हैं अभी, यहाँ पर कुछ डेट्स वगैरह दी होती हैं कि कब ये बनाया और किसने बनाया, उस पर किसने क्या कमेंट किया। अच्छा, ये सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी जिसे सेक बोलते हैं उसका प्रोजेक्ट है, और ये कर कौन रहा है? ये कर रही है सेप्को 3 कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी, ये इसको कर रही है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सबस्टेशन लेआउट प्लान है, कंस्ट्रक्शन ऑफ लैला 380 एंड 132 kV BSP, सऊदी अरेबिया में। ये जो हमारी सिविल की ड्राइंग है उसका इंडेक्स है P, प्लांट नंबर दिस 9049 हेयर आल्सो मैंशनड, एंड ड्राइंग नंबर इसका पेज 1 ऑफ 1 ही है इस पूरे लेआउट का। कुछ लेजेंड जो हैं टर्म्स यहाँ पर भी हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम अपने यहाँ पर लेआउट की तरफ आएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कहाँ पर क्या क्या चीज़ मौजूद है। तो हम अभी ये कुछ EMH इलेक्ट्रिकल मैन होल होगा, EMH इलेक्ट्रिकल मैन होल, GIS गैस इंसुलेटेड हाई। उसके बाद GT1, GT2, GT3, ये जो भी हैं ये है ग्रिड ट्रांसफार्मर, किस किस के लिए? 132 एंड 13.8 kV के लिए। इसके बाद KA, ये असल में इलेक्ट्रिकल टर्म्स हैं थोड़ी बहुत, इसमें सिविल की साइड पे लिखी हुई हैं और ये इलेक्ट्रिकल की हैं, लेकिन ये सिविल वालों को पता होना चाहिए। KA क्या है? किलो एम्पायर, KV किलो वोल्ट, LV लो वोल्टेज केबल है, MV मीडियम वोल्टेज लेवल है, MVR मेगा वोल्टेज रिएक्टर है, ठीक है। NE नॉर्थिंग ईस्टिंग, मतलब ये डायरेक्शन है, NE नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग। इसी तरह WE होगा तो वेस्टिंग ईस्टिंग होगा ये। NER न्यूट्रल अर्थिंग रजिस्टर, NGR न्यूट्रल ग्राउंडिंग रिएक्टर, OG आउटगोइंग, PDMS पार्शियल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग सिस्टम, PCT पावर केबल टनल, RMU रिंग मेन यूनिट, RYBH1 H2H, ये फेज डेजिग्नेशन है, कहाँ पर क्या चीज़ मौजूद होगी ये उसकी डेजिग्नेशन है। SA सर्च चार्ज अरेस्टर है, SGT 1 2 3 सुपर ग्रिड ट्रांसफार्मर, SGT सुपर ग्रिड ट्रांसफार्मर, इसमें 1 2 3 तीन ट्रांसफार्मर है इसलिए 1 2 3 है। SMH सीवर मैन होल है, SST 1 एंड 2 है, ये है स्टेशन सर्विस ट्रांसफार्मर। फिर
का वहाँ पर छोटा सा ट्रांसफार्मर आएगा। TEF टनल एग्जॉस्ट फ़ैन है, TSF टनल सप्लाई फ़ैन है, TRSF टनल रूफ सप्लाई फ़ैन। टिपिकल TYP कोई भी टिपिकल चीज़ वो दिया है कि जो ड्राइंग में जैसी मेंशन है सेम टू सेम वैसी ही होनी चाहिए, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। ये मोस्टली स्पेसिफिकेशंस में होती है UG अंडरग्राउंड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस लेआउट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कीप इन टच रहें। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।